हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग मेरे प्रियो, सुबह हो चुकी है। सूरज निकलकर बहुत समय भी हो चुका है। 6 बजे के आसपास ही सूरज निकल चुका था। क्या आप उठ गए हैं? अगर हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें तो पूरा दिन आशीषमय रहेगा। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। इस संसार में रहते हुए विभिन्न तरीकों से हम परखे जाते हैं। पाप से प्रेम करने वाले इस संसार को जब हम लोग देखते हैं, कई बार सांसारिक कार्यों द्वारा हमारे हृदय भी अपवित्र हो जाते हैं। आपके संतान होकर पवित्रता से जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के बाद हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना है। प्रभु यीशु के लहू से धुले जाने के बाद प्रभु हमें शुद्ध हृदय देते हैं। पवित्र होकर उनके गवाह होकर जीने की अपेक्षा प्रभु हमसे करते हैं। लेकिन कई बार जाने बिना ही हर दिन कई सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जहां हमारा विवेक हमें कचोटने लगता है। हम गिल्टी फील करने लगते हैं, उस गिल्ट के साथ रहते हैं। हमारे विवेक के दुखी होने के कारण हम अपना संतोष खो देते हैं। बात हम विश्वासियों की कर रहे हैं। जो प्रभु को नहीं जानते उनका विवेक तो मर चुका है। जिन्होंने प्रभु को जाना है उनका विवेक शुद्ध होता है। इसलिए अगर हमने कुछ कठोर बात कर ली या फिर कुछ ऐसा कर दिया जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता हो या गलत देख लिया, तो हम दूषित हो जाते हैं। पर कैसे? मैं पाप कर रहा हूं, पाप में गिर गया हूं, हमने गलती की है, हमने पाप किया है। कई लोग यह समझ पाते हैं। आपने जो गलतियां की हैं उनका हिसाब आपको आज नहीं तो कल अवश्य ही देना होगा। अगर देर से हुआ तो, जैसे इंटरेस्ट के साथ पैसा आता है ना, अगर आपने अपनी गलती को तुरंत सुधार लिया तो अच्छी बात है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? आज मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। क्या आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है? क्या आप प्रभु के लहू से शुद्ध हुए हैं? क्या आप स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? इस संसार की मलिनता हमें अशुद्ध करती है। हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। मैं अशुद्ध होंठ वालों के बीच रहता हूं। किसने कहा? एक पापी नहीं, भविष्यवक्ता ने। क्या कह रहा है? अशुद्ध लोगों के बीच रहने की वजह से मेरे होंठ भी अशुद्ध हो गए हैं। जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, वह मुझे मलिन करती हैं। शरीर की इच्छाएं मेरे अंदर जागती हैं। पर इनसे हम कैसे छुड़ाए जाएं? पाप हम करना नहीं चाहते पर गलती कर दी। गलती से बाहर कैसे आना है जाने बिना लोग आज तड़प रहे हैं। बाहर आने का वो भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन पाप को जो धो सकते हैं, जो शुद्ध कर सकते हैं, वे केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। पापों को क्षमा करने का अधिकार उनके पास है, क्योंकि हमारे पापों का उन्होंने मोल चुकाया है। इसीलिए हमें जब के तब अपने पापों का अंगीकार प्रभु के सामने करना चाहिए। एक बार देखिए, यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना द्वारा लिखी गई पहली पत्री और उसके पहले अध्याय की 8वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम हमारे पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि कोई पाप हो जाए तो उसे छुपाना नहीं, बल्कि उसका अंगीकार करके यदि हम उससे मुंह मोड़ें तो हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु तैयार हैं, विश्वास योग्य हैं। इसीलिए जो मसीही जीवन है, इसमें
जब इसमें हमसे गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं और जब हम उन्हें मानते हैं, कई बार वहां अहम बीच में आ जाता है। कई लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है, लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कहते हैं। लेकिन प्रभु एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अपने पापों को ढांपने से, उसे छुपाने से, उसे कवर करने से, उसका अंगीकार ना करने से कोई फायदा नहीं। पर यदि उसका अंगीकार करो तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक पाप से हमें शुद्ध करेंगे। 7वीं आयत को भी जरा देखिए। पर जैसे वे ज्योति में हैं, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उनके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। मसीहियों के पास जो सबसे बड़ी आशा है वह यह कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे सब पापों से, हमारे बंधनों से हमें छुड़ाएंगे, हमें मुक्ति देंगे। जो पाप करते हैं वे शैतान से हैं और पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। जो पाप करते हैं उन्हें पाप के प्रतिफल को भी भुगतना होगा। जो पाप करते हैं वे पाप के गुलाम हैं। शराब के गुलाम लोग, ड्रग्स के गुलाम लोग, पोर्नोग्राफी के गुलाम लोग, स्मोकिंग के गुलाम, पैसों के गुलाम, आज वे अपने जीवनों में उसके गुलाम हो चुके हैं और उसके चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप यह समझ पाएं कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप अपने आप की हानि कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों की हानि कर रहे हैं, अगर आप समझ पाएं, अगर अपनी गलती को आप प्रभु के सामने माने, क्षमा किए जाएंगे। अगर हम अपने पापों का अंगीकार करें और उनसे मुंह मोड़ें तो प्रभु हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। सर्वप्रथम हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। अंगीकार करने का मतलब यहां पर कोई 3rd डिग्री ट्रीटमेंट, कुर्सी में आपके हाथ पांव बांधकर, आपको करंट देकर, आपको मारकर अंगीकार करवाना नहीं है। जब आप में यह रियलाइजेशन हो कि मैंने पाप किया है और प्रभु मुझे क्षमा करें। उन दिनों में जब दाऊद ने पाप किया, जब उसने व्यभिचार किया और फिर उस पाप को कवर करने के लिए उसने हत्या करवाई, दाऊद ने अपने उस पाप को कवर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह उसे कवर नहीं कर पाया। फिर जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता आकर उसे चेतावनी देता है, वह उसे मान लेता है। भजन 51 में हम देख सकते हैं दाऊद अपने पाप का पश्चाताप करता है। कुछ लोग बाइबल के लिए ऐसा कहते हैं कि यह एक कहानी की पुस्तक है। बाइबल में जिसके विषय भी लिखा गया है, जैसा उसका जीवन था बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है। उनके गलतियों के विषय, उनके पापों को छुपाकर केवल उनकी अच्छाइयों को बताने वाला पुस्तक नहीं है यह बाइबल। प्रभु पर विश्वास करने वालों ने भले ही अपने जीवनों में पाप किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी पाप नहीं किया। हमारे प्रभु में काम, क्रोध, मोह, माया बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर की भी इंसानों के साथ तुलना करते हुए जो उनके मन में आए वैसी व्याख्याओं को देते हुए आज हम कई लोगों को देखते हैं। उन्हें देखकर हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमसे केवल इतना कहते हैं दैट यू हैव टू रियलाइज, अगर तुम अपनी गलतियों को समझ लो तो उनका लहू हमें पवित्र करेगा। पहले पतरस की पत्री, पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत में, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आता है, निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा, जो हमारा निकम्मा चाल चलन है, बाप दादाओं के जमाने से जो अच्छी बातें चली आ रही है, उनका अनुकरण करने में कोई गलत बात नहीं है। मेरे नाना ने सिखाया, मेरे दादा ने सिखाया, अगर वो वचन के अनुसार है, उसके जरिए यदि प्रभु की महिमा होती है तो उसका अनुकरण हम कर सकते हैं। लेकिन वे निकम्मे चाल चलन जो हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, अंधविश्वास, अंधे संस्कार, जिनका कोई तुक नहीं बनता,
या फिर ऐसी गलतियां जिन्हें हमारे बाप दादाओं ने की और हम आज भी उन्हें दोहराते आ रहे हैं। बाप शराबी है और बेटा भी शराबी है, कहते हैं ना, आपने जरूर सुना होगा। सुना है या नहीं? इस प्रकार के अंधविश्वासों से या आचरणों से या अंधे संस्कारों को हमें छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से भी बचाता है। हालेलुया। आपके पिताजी में जो बीमारी थी आप में भी होगी, आवश्यक नहीं। आपके पिताजी ने जिन अंधविश्वासों का पालन किया आपको उन्हें पालन करने की जरूरत नहीं। यदि आपके पिता शराबी थे तो आपको भी शराबी होने की जरूरत नहीं। यह मेरी किस्मत है, आपको बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं। मां बाप के दोषों को, बाप दादाओं के दोष का अगर हम अंगीकार करें, यदि उनसे हम पश्चाताप करें, तो उसकी मजदूरी आप पर नहीं आएगी और उन निकम्मे चाल चलनों से प्रभु आपको बचाएंगे। मान लीजिए कि आपके पिताजी ने कोई कर्ज लिया है, उसे खत्म किसे करना होगा? आप ही को करना होगा ना। वैसे ही हमारे बाप दादाओं ने पाप किया और वे शैतान के गुलाम हो गए थे। उन्हें बचाना है तो मोल चुकाना होगा। अगर वो सोने चांदी से किया जा सकता तो कैसे ना कैसे करके हम उन पैसों को इकट्ठा करके अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन सोना चांदी आपको उद्धार नहीं दिला सकते। पाप का विमोचन सोने चांदी से नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। इसीलिए निर्दोष और निष्कलंक मेमने अपने अमूल्य रक्त को सलीब पर बहाते हैं। यीशु मसीह के लहू में जय है। हम सभी स्त्री और पुरुष के संबंध से पैदा हुए हैं, लेकिन मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, बिना पुरुष के संबंध के यीशु मसीह पैदा हुए। इसीलिए उनमें वो पाप का बीज नहीं है, उनका लहू पवित्र है। इसीलिए हम पापियों को बचाने के लिए उनका निर्दोष और निष्कलंक लहू हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए बिल्कुल योग्य है। यीशु मसीह के लहू में जय है। विश्वास करें, यीशु के लहू में जय है। उनके लहू से आप शुद्ध हो सकते हैं। जब आप गलती करते हैं, अगर आप उसे माने और पश्चाताप करें, तो यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से छुड़ाने में काबिल है। जब हम मसीह के लहू से धोए जाते हैं, तब हमारा विवेक शुद्ध रहता है। कितने लोग अपने विवेक की रक्षा कर पा रहे हैं? यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है। देखिए एक बार इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय 14वीं आयत। तो मसीह यीशु का लहू, जिन्होंने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा? मरे हुए काम जो निष्क्रिय हैं, निष्फल हैं, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। जब आपका विवेक सही नहीं होता, ना ही आप परमेश्वर का ना ही मनुष्यों का सामना करने पाएंगे। गलती करने पर क्या आप अपने पिता का चेहरा देखने पाएंगे? अपनी मां की आंखों में आंख डाल बातें करने पाएंगे? सामने वाले का दृढ़ता से सामना करने पाएंगे? हमारा हृदय दोष लगाता रहता है। लेकिन मसीह के लहू से धुला हुआ व्यक्ति निर्दोष होता है, इसीलिए दृढ़ता के साथ परमेश्वर का सामना कर सकता है। हमारे विवेक को मसीह का लहू शुद्ध करता है। जी हां, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा बिल्कुल नहीं है। 22वीं आयत को भी देखिए। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु मतलब लहू का बहाए जाना आवश्यक है। लोग पूछते हैं ना कि हमारा प्राण कहां है, तो उसका जवाब है, हमारा प्राण जो है हमारे लहू में ही होता है। और इसके जिक्र को शुरुआत में ही हम उत्पत्ति में पाते हैं। जब तुम कोई बलिदान चढ़ाते हो, उस लहू को
बह जाने देना, क्योंकि लहू में प्राण होता है, उसे हमें नहीं खाना। लहू का बहाया जाना, इसका मतलब क्या है? मरना आपको था, लेकिन आपके स्थान पर किसी और ने लहू बहाया है, इसलिए बलि देते हैं। पशुओं के लहू बहाए जाने द्वारा पापों की प्रतिपूर्ति सदैव के लिए नहीं हो सकती, लेकिन पुराने नियम में हम उसकी एक झलक को देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू, वह पवित्र लहू है। कुछ समय पहले पुरातत्ववेताओं को जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से सने हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले तो उसे देखकर वे हैरान रह गए। साधारणतः मृत कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह के लहू से सने हुए उस कपड़े के टुकड़े में, वह लहू जो उन्होंने 2000 साल पहले बहाया था, जब उसका उन्होंने अवलोकन किया, जीवित लहू की कोशिकाओं में जैसी गति होती है, उसे देखकर शोधकर्ता चकित रह गए, क्योंकि वे जीवित हैं और आज भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। क्या आपके पाप क्षमा किए गए हैं? क्या आपका विवेक अच्छा है? घुटनों पर प्रार्थना करें, अपने पापों का अंगीकार करें। यीशु मसीह का लहू आपको आपके हर अधर्म से शुद्ध कर सकता है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार हम पापियों की ओर अपने नजरों को घुमाए प्रभु। हाँ प्रभु, जब हम इस संसार में रहते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपवित्र करती हैं, जो हमें अशुद्ध करती हैं, आपसे दूर करती हैं। लेकिन प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपका लहू आज भी जीवित है और सक्रिय है, और जो अपने पापों का अंगीकार करता है और उनसे मुंह मोड़ता है, उन्हें आप अपने लहू द्वारा शुद्ध और पवित्र करते हैं और अपने संतान होकर जीने का अधिकार देते हैं। प्रभु, होने दें कि हम इस लहू की छाया में, आपके पवित्र लहू की छाया में दिन प्रतिदिन आपके जीवित गवाह होकर अपनी जिंदगी बिताने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और निरंतर बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।